धोरीपुरा की दो दिए, सारोज और धापू। एक राजस्थानी लोक गाथा। थार की तपती रेत अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। दूर क्षितिज पर सूरज डूबते हुए ऐसा लग रहा था मानो रेगिस्तान की छाती पर सोने की आखिरी चादर बिछा रहा हो। गांव की कच्ची सड़क के बीच दो युवतियां खड़ी थीं। एक थी सारोज, जिसने नीले और लाल रंग की कढ़ाईदार राजस्थानी साड़ी पहनी थी। सिर पर लाल चुनरी, गले में झिलमिला के सोने और मोतियों के हार, कानों में झूमर और बालों में मोतियों की माला। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर जिम्मेदारी का तेज झलकता था। दूसरी थी धापू, केसरिया और मरून रंग की साड़ी में, माथे पर बिंदी, नाक में नथ और गले में भारी पारंपरिक हार। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। गांव वाले इन्हें प्यार से कहते थे धोरीपुरा की दो दिए, क्योंकि जब भी गांव पर कोई अंधेरा छाता, सबसे पहले ये दोनों जल उठती। धोरीपुरा, जहां रेत भी बोलती है। धोरीपुरा एक छोटा सा गांव था, पर उसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले थे। सुबह सुबह ऊँटों की घंटियां, दोपहर को कुओं पर औरतों की हंसी और रात को चूल्हों की खुशबू, यही धोरीपुरा का जीवन था। सारोज और धापू इसी मिट्टी में पली थीं। उनकी दोस्ती बचपन की थी। स्कूल जाते समय, खेतों में खेलते हुए और गांव की हर खुशी गम में साथ। पर एक फर्क था, सारोज सोचने में गहरी थी, धापू कदम उठाने में तेज। दोनों मिलकर पूरी लगती थीं। सेवा उनका स्वभाव था। जब किसी के घर अनाज खत्म होता तो धापू अपने घर का भंडार खोल देती। जब किसी के यहाँ बीमारी आती तो सारोज रात रात भर बैठकर दवा और देखभाल करती। गांव के बुजुर्ग कहते, ये दोनों लड़कियां नहीं, धोरीपुरा की ढाल हैं। अनहोनी की आहट। एक रात अचानक तेज लू चलने लगी। आकाश का रंग बदला हुआ था। कुओं का पानी अचानक नीचे उतरने लगा। गडरिया भागता हुआ आया। धरती में दरार पड़ रही है। सबसे पहले उसने जिनके दरवाजे खटखटाए, वो थे सारोज और धापू। आपदा की पहली रात। रात के अंधेरे में दोनों ने गांव की सभा बुलवाई। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब जमा हुए। सारोज बोली, अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो सूखा और तूफान हमें बर्बाद कर देंगे। धापू ने कहा, हम सब मिलकर धोरीपुरा को बचाएंगे। संघर्ष की शुरुआत। उन्होंने तय किया, पानी बचाने के गड्ढे, अनाज का साझा भंडार, हर घर में आपदा टोली। दिन रात मेहनत शुरू हुई। रेत में हाथ कटते, पसीने में कपड़े भीगते, पर धोरीपुरा जाग चुका था। तूफान की रात। एक रात आसमान फट पड़ा। रेत का तूफान आया। छप्पर उड़ने लगे। धापू सबसे आगे थी। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही थी। सारोज बच्चों को बाहों में समेट रही थी। टूटती उम्मीदें। 3 दिन तक धूप, आंधी और भूख। कई लोग हिम्मत हारने लगे। सारोज बोली, अगर हम डर गए तो धोरीपुरा खत्म हो जाएगा।